मैं रखूँगा 1 घंटे का मौन व्रत, बाकी लोग जो है धरने पे हैं। ये इंडिया गठबंधन के साथियों और कुछ जो हमारे संघर्ष के संगठन हैं, उन्होंने इस राज्य के अंदर कुछ ऐसी समस्याएं उठ करके खड़ी हुई हैं, जिन समस्याओं के कारण लाखों लोगों के सामने अपने छत बचाने का, अपने परिवार को बचाने का, अपनी ज़िंदगी भर की कमाई और श्रम को बचाने का प्रश्न पैदा हो गया है। और उसका समाधान केवल राज्य के हाथ में है, सरकार के हाथ में है। समय समय पर कुछ सरकारों ने, जिनमें हमारी सरकार भी है, कुछ निर्णय लिए थे, लेकिन अब वो निर्णय आगे नहीं बढ़ रहे हैं लोगों के सामने। जैसे कुछ जगहों खत्ते, गोठ, टोंगिया गांव आदि हैं, जो वर्षों से मेरा अपना अनुमान है कि जब जंगल की व्यवस्था अस्तित्व में आई होगी तो उसी समय ये टोंगिया गांव आदि, खत्ते, गोठ आदि की व्यवस्था भी सामने आई। वहाँ लोग बसे हुए हैं, मगर देश का कानून भी कहता है, तो भारत की संसद ने वनाधिकार कानून भी बनाया है, जिसके तहत इन गांवों को राजस्व गांव का दर्जा दिया जा सकता है। ये उधम सिंह नगर में भी बहुत बड़ी संख्या में है, नैनीताल में है, यहाँ इसी तरीके की स्थिति हरिद्वार के अंदर भी है। कुछ इसी तरीके की बसासतें जो है देहरादून में भी हैं, और कुछ बसासतें ऐसी हैं जो हरिग्राम आदि आदि के नाम से, इंदिरा ग्राम आदि के नाम से बसी हुई हैं, वो भी हैं। कुछ मलिन बस्तियों के रूप में जब शहरी व्यवस्था सामने आई तो उनकी आजीविका के साथ जुड़े हुए गरीब लोगों ने जो है अपने नदी नालों के खाले आदि आदि के किनारों पर लोग बसे, तो उनको मालिकाना हक देने के बाद भी राज्य के कानून कहता है, विधानसभा द्वारा पारित कानून कहता है, लेकिन उनके ऊपर भी आज तलवार लटकी हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सामने तलवार लटकी हुई है। कुछ लोगों को समय समय पर जो नया आबाद ग्रांट एक्ट है उसके तहत जमीनें दी गई थी। इंदिरा जी के समय में ऐसी ज़मीनें दी गई थी। कुछ कालांतर में दूसरी सरकारों ने भी कहा कि जहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में लोगों के घर बस गए थे, ग्राम समाज की ज़मीनें थी, उनमें लोग